भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 बहुत छोटा है, लेकिन देश की सीमाओं और संरचना के नजरिए से यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसका अर्थ नीचे दिया गया है। अनुच्छेद 2 का सरल अर्थ। यह अनुच्छेद भारत की संसद पार्लियामेंट को दो मुख्य शक्तियां देता है। 1. नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना। अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई विदेशी क्षेत्र, वह भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद कानून बनाकर उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। 2. नए राज्यों की स्थापना करना। संसद ऐसे क्षेत्रों को नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे। आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए भारत किसी समझौते या संधि के जरिए किसी नए भूभाग टेरिटरी को अपने अंदर मिलाता है। उस नए इलाके को भारत का एक राज्य घोषित करने की शक्ति संसद को इसी अनुच्छेद 2 से मिलती है। ऐतिहासिक उदाहरण, सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करके इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर। अक्सर लोग इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए यह अंतर समझना जरूरी है। विशेषता। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3। क्षेत्र। उन राज्यों के लिए जो भारत का हिस्सा नहीं है, उन राज्यों के लिए जो पहले से भारत का हिस्सा हैं। कार्य। बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा बदलना या एक राज्य को काटकर दो बनाना। मुख्य बात, अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों के प्रवेश की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के आंतरिक पुनर्गठन की। क्या आप अनुच्छेद 3 के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे यूपी, बिहार या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का बंटवारा किया जाता है?